उद्यमिता में अध्याय 10 में हम संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय आधार पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं संसाधन का अर्थ। संसाधन का अर्थ उस माध्यम से होता है जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। संसाधन के अभाव में किसी भी उपक्रम की स्थापना मात्र कल्पना बनकर रह जाती है। यह संसाधन सर्वत्र किसी न किसी रूप में व्याप्त है। अब हम संसाधन सुविधाओं को देखते हैं। संसाधन सुविधाओं में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला है भूमि एवं भवन। इसके आवंटन के दो तरीके प्रचलित हैं। पहला किराए पर तथा दूसरा नकद भुगतान पर। निर्माण व्यय और निर्माता द्वारा प्रमाणित निर्माण की रूपरेखा की छायाप्रति परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न करनी होती है। दूसरा, संयंत्र और मशीनरी। विभिन्न वित्तीय संस्थान संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसमें प्रमुख हैं राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य वित्तीय निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि। तीसरी सुविधा है शक्ति। शक्ति की दो तरह के उपभोक्ता हैं। पहला एलटी उपभोक्ता तथा दूसरा एसटी उपभोक्ता। यह राज्यानुसार अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी अनुमति संबंधित राज्य बिजली बोर्ड के अधीक्षक से लेनी होती है। उद्यम के लिए वांछित लोड कितना होगा, इसकी पहले से व्यवस्था करनी होती है। चौथी सुविधा है जल। जहां पानी की आपूर्ति उपलब्ध है, वहां पानी के लिए आवेदन पत्र पानी आपूर्ति अभियंत्रिकी के पास पानी आपूर्ति विभाग द्वारा अनुमोदित प्लम्बर के माध्यम से देना होता है तथा जहां पानी की आपूर्ति नहीं होती है, वहां पानी नदी कैनाल के द्वारा लाने के लिए अनुमति निगम नगर पालिका या तालुका से लेनी होती है। पांचवी सुविधा है श्रम शक्ति। विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रमिकों की आपूर्ति करने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अगर उद्यमी को एक विशेष क्षेत्र के प्रशिक्षित श्रमिक की आवश्यकता है, तो इसकी व्यवस्था उद्यमी को स्वयं करनी होती है। छठा, संयंत्र को शुरू करना। यह किसी भी उद्योग के शुरू करने की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में औद्योगिक विकास के कार्य पर ध्यान दिया जाता है, जैसे विक्रय शक्ति का प्रबंध, उत्पाद का बाजार से परिचय कराना, उत्पाद के बारे में उपभोक्ता की राय जानना इत्यादि। आगे अब हम देखते हैं संसाधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका। उद्यमी की सफलता इस बात में निहित होती है कि वह किस कुशलता से अपने लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाकर उसका समुचित प्रयोग कर पाता है। साधनों को गतिशील बनाने के साथ साथ उद्यमी यह भी देखता है कि यह गति अनुकूल दिशा में होनी चाहिए। अतः उसे कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला है संसाधन की आवश्यकता। साहसी को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे किन संसाधनों की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही उचित साधनों का चयन किया जाना चाहिए। दूसरा, संसाधनों की पहचान। संसाधनों की आवश्यकता तय कर लेने के बाद साहसी विभिन्न साधनों में से पहचान करेगा कि उसे किन साधनों की कितनी मात्रा चाहिए और यह कहां से किस प्रकार उपलब्ध हो सकेगा। तीसरा, रुकावटों का अध्ययन। आवश्यक संसाधन को प्राप्त करने में साहसी कई कठिनाइयों का सामना कर सकता है। इन बातों का अध्ययन पहले से ही कर लेना चाहिए ताकि आगे का कार्य आसान रहे। चौथा, आपूर्तिकर्ता से संपर्क।
प्रत्येक संसाधन जैसे भूमि, मशीन, श्रम, पूंजी आदि पर किसी न किसी व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व होता ही है। अतः साहसी को इन संसाधनों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करके इनकी समयानुसार उपलब्धि के बारे में आश्वस्त हो लेना चाहिए। 5वां है संसाधन की मात्रा एवं समय। किस संसाधन की कितनी मात्रा और कितने समय के अंतराल पर आवश्यकता होगी, इन बातों का निर्धारण साहसी को कर लेना चाहिए। 6 है संसाधन की किस्म एवं लागत। संसाधन जुटाते समय साक्षी को इसकी किस्मों पर विचार करते हुए इसका मिलान लागत से करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि संसाधन की उक्त किस्म उसके लायक है या नहीं। और आखिरी 7वां है संसाधन खरीद की वित्त व्यवस्था। अंत में साक्षी को देखना चाहिए कि उक्त संसाधनों की खरीद कैसे होगी, उतनी वित्तीय व्यवस्था वह कर पाएगा या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं संसाधनों के प्रकार एवं स्रोत। किसी उपक्रम को चलाने के लिए कई तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उपक्रम की प्रकृति एवं उसके आकार के अनुसार संसाधन की आवश्यकता एवं प्रकार बदलते रहते हैं। फिर भी संसाधन के विभिन्न प्रकारों में निम्नलिखित 4 मुख्य हैं। पहला, भौतिक संसाधन। इन संसाधनों के अंतर्गत भूमि, स्थान, मशीन, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि को शामिल किया जाता है। भौतिक संसाधन को प्रभावित करने वाले तत्वों को ध्यान में रखते हुए इनको जुटाना चाहिए। इनमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता इसलिए है कि इन संसाधनों में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एक बार गलत चुनाव हो जाने पर उपक्रम के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किसी भी भौतिक संसाधन की खरीद में इसकी लागत पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए और इसकी उपयोगिता देखनी चाहिए। दूसरा है तकनीकी संसाधन। तकनीकी संसाधन के अंतर्गत विभिन्न ऐसी तकनीक आती है जिनका उपयोग आज के परिप्रेक्ष्य में करना अत्यंत आवश्यक है। यह तकनीक उत्पादन की प्रक्रिया, सूचना, संचार, मशीन, यंत्र का परिचालन आदि से संबंधित हो सकती है। आधुनिकता एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग एक ओर उत्पादन लागत को कम करता है तो दूसरी ओर उत्पाद की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा, मानव संसाधन। मानवीय संसाधनों को गतिशील बनाता है। अतः मानवीय संसाधन एक सक्रिय संसाधन होता है। साहसी अपने उपक्रम का कप्तान अवश्य होता है, किंतु अकेले सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अन्य मानवीय संसाधनों पर निर्भर रहना ही पड़ता है। उपक्रम चलाने के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई श्रेणी में कार्य एवं आवश्यकता के अनुसार बांटकर उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंधकीय, गैर प्रबंधकीय, तकनीकी, कुशल, अकुशल सभी तरह के कर्मचारी आते हैं। इन सभी में उचित समन्वय के बिना उपक्रम का सफल संचालन नहीं किया जा सकता है। उपक्रम की सफलता या असफलता मानवीय संसाधन के उचित प्रबंध पर निर्भर करती है। अतः इस संसाधन को जुटाने तथा व्यवस्थित करने में साहसी को विशेष सावधानी रखनी होगी। और चौथा हम देखते हैं वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन किसी भी उपक्रम को चलाने के लिए अति विशिष्ट होता है। ऐसा इसलिए कि अन्य सभी संसाधनों को अपनी ओर खींचने में यह चुंबक का कार्य करता है। उपक्रम आरंभ करने से लेकर उसे ठीक से संचालित करने में हर कदम पर वित्तीय संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रम की स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए वित्त आवश्यक है। भूमि, भवन, संयंत्र, उपस्कर आदि की खरीद के लिए स्थायी पूंजी चाहिए, जबकि उपक्रम को संचालित करने के लिए इसकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी चाहिए। उद्यमी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने कोष से या बाहरी कर्ज से पूरा करता है। कर्ज व्यापारिक बैंक
या अन्य वित्तीय संस्थाओं से या तो जमानत के आधार पर या बिना जमानत के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि उपक्रम का प्रारूप कंपनी रूप में है तो शेयर या ऋण पत्र निर्गत करके प्रबंध किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था में उद्यमी को विशेष सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि उपक्रम में इसकी कमी या अधिकता दोनों ही घातक होते हैं। अतः इसकी मात्रा को संतुलित बनाए रखना चाहिए। तो आज हमने संसाधनों के बारे में देखा। इससे जुड़े प्रश्न हम आगे असाइनमेंट में देखेंगे।